एलजेपी यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको 4 से 6 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। ये चीज़ें लोगों को पच नहीं रही है। ये इसलिए नहीं पच रही हैं क्योंकि आपको पता है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो मात्र 5 सीट पे ही चुनाव लड़ रही है। तो ये इंडिया टुडे वाले जो हैं वो 6 सीट उनको कैसे दे रहे हैं, ये इंडिया टुडे के मालिक जो हैं वो अरुण पुरी ही बताएंगे। हरियाणा में लोकसभा के कुल 10 सीट हैं, यानी लोकसभा में 10 लोकसभा सीट पर ही वहाँ वोटिंग होती है, लेकिन वहाँ एनडीए को 16 से 19 सीट जो है वो दिया गया है और एनडीए के खाते में जो है वो 16 से 19 सीट जो है वो दिया गया है। यानी हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं लेकिन एनडीए गठबंधन को 16 सीट दे दिया गया, यानी 6 सीट कहां से ला करके दिया गया है ये जी न्यूज वाले ही बताएंगे। भारी ब्लंडर हो रहा है। जो सीपीआईएम झारखंड में 1 सीट पे लड़ रही है उसको 3 से 4 सीट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का वोटिंग हो चुका है और 542 सीटों पर मतदान भी हो चुका है, लेकिन कल से एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल के बाद जो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल डाउन हुआ है। 5वें चरण तक जिस नरेंद्र मोदी जी का यानी देश के प्रधानमंत्री का मनोबल डाउन था, वो 7वें चरण आते आते उनकी उत्सुकता और उनका मनोबल भी हाई है। लेकिन अब एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो एग्जिट पोल हैं उस एग्जिट पोल में इतना बड़ा गलती कैसे हो रहा है, क्योंकि जो भी चैनल हैं उनका एक तरह से अपना एक रेलेवेंट है, प्रासंगिक हैं वो, और काफ़ी लोग उन पर भरोसा करते हैं, चाहे वो इंडिया टुडे आज तक का चैनल हो या न्यूज़ 24 का चैनल हो या अन्य चैनल हो, सब लोगों का जो है एक तरह से काफ़ी लोग सम्मान करते हैं और काफ़ी चाव से उनको देखा भी जाता है। लेकिन कुछ गलतियां जो एग्जिट पोल में हुई हैं शायद उनसे गलती से हो गई हैं या उत्साह में हो गया है, वो गलती बताना ज़रूरी है कि आखिर ये एग्जिट पोल क्या किसी खास पार्टी को मदद करने के लिए पहुंचाया गया है या ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, क्योंकि लगातार चैनल पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर गोदी मीडिया का आरोप लगातार लगते हुए नज़र आ रहा है। अब जो कुछ चीज़ें जो हैं जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय ये है कि इंडिया टुडे का एक एग्जिट पोल है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में बिहार के 40 सीटों का समीकरण है और 40 सीट में राजदीप सरदेसाई जो बहुत ही बड़े एंकर हैं और उनके साथ सुधीर चौधरी जो बहुत बड़े एंकर हैं, साथ में वो तिहाड़ जेल में भी बिता करके आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में 40 सीटें हैं, 13 से 15 सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में जाएंगी, जेडीयू के खाते में 9 से 11 सीटें जाएंगी और ये दोनों चीज़ें लोगों को पसंद भी आएंगी क्योंकि वो 16-17 सीट पर लड़ रहे हैं इसलिए। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बताया है कि एलजेपी यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको 4 से 6 सीट मिलते हुए नज़र आ रही है। ये चीज़ें लोगों को पच नहीं रही है। ये इसलिए नहीं पच रही हैं क्योंकि आपको पता है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो मात्र 5 सीट पे ही चुनाव लड़ रही है। तो ये इंडिया टुडे वाले जो हैं वो 6 सीट उनको कैसे दे रहे हैं, ये इंडिया टुडे के मालिक जो हैं वो अरुण पुरी ही बताएंगे कि चिराग पासवान 5 सीट पे लड़ रहे हैं तो उनको 6 सीट आप कैसे दे रहे हैं। आप इसका समीकरण आपको बताना होगा, क्योंकि अगर भैया कोई पार्टी 5 सीट पे लड़ रही है, उनका प्रत्याशी 5 सीट पर है, तो आप 6 सीट कैसे दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। यहीं पर ही गलती नहीं हुई, एक गलती जो है एक जगह और हुआ, हरियाणा में हुआ। हरियाणा में लोकसभा के कुल 10 सीट हैं, यानी लोकसभा में 10 लोकसभा सीट पर ही वहाँ वोटिंग होती है, लेकिन वहाँ एनडीए को 16 से 19 सीट जो है वो दिया गया है और एनडीए के खाते में जो है वो 16 से 19 सीट जो है वो दिया गया। यानी हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं लेकिन एनडीए गठबंधन को 16 सीट दे दिया गया, यानी 6 सीट कहां से ला करके दिया गया है ये जी न्यूज वाले ही बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीट हैं लोकसभा क्षेत्र के, लेकिन वहां पर एनडीए को 6 से 8 सीट यानी दुगना सीट बता करके दिखाया जा रहा है। यही नहीं, अगर आप आंकड़े वाइज देखिएगा तो भारी ब्लंडर हो रहा है। जो सीपीआईएम झारखंड में 1 सीट पे लड़ रही है उसको 3 से 4 सीट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। तो ये ब्लंडर क्यों हो रहा है
और किसके कहने पे हो रहा है वो तो चैनल के मालिक ही बताएंगे या एग्जिट पोल करने वाले ही बताएंगे। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि चिंता का विषय इसलिए है कि आखिर ये चैनल वाले इतने उत्साह क्यों हैं। कल तक जो चैनल वाले ये दिखा रहे थे, आज वो चैनल वाले जिस क्षेत्र में 5 सीटें हैं वहाँ 6 सीट चिराग पासवान के पार्टी को दिया जा रहा है। जहां 10 लोकसभा सीट हैं वहां 16 से 18 एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। जहां पर 4 है वहां से 8 सीट जो है वो एनडीए के खाते में नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कोई छोटा मोटा चैनल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा चैनल है, ये प्रतिष्ठित चैनल है। इंडिया टुडे, आज तक है, जी न्यूज़ है, न्यूज़ 24 जैसे चैनल हैं जो कि एक तरह से काफ़ी लोग उन पर भरोसा करते हैं। और ये चैनल वाले इतना ब्लंडर क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं, वो तो वही बताएंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े हम भी आपको बताएंगे कि बिहार में सीटों का समीकरण क्या होगा। लेकिन जो चीज़ें चैनल वाले कर रहे हैं वो चैनल वाले ही बता पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया